अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बेलवा हाट में यहाँ पर मौजूद इतनी बड़ी तादाद में अंधेरा होने के बावजूद मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें और मंच पर उपस्थित हमारे बीच में राजद के प्रत्याशी कोचाधामा से मास्टर मुजाहिद साहब, मंच की आवाम से मिला है कि ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। तो आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अब जिस मकसद के लिए हम आपके बीच आए हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका जो ये चुनाव है ये बहुत अहम है, न सिर्फ आपके लिए, न सिर्फ किशनगंज के लिए, कोचाधामा के लिए, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि बिहार के लोग नफरत की राजनीति को चुनेंगे या मोहब्बत की राजनीति को चुनेंगे। बिहार के लोग हमें क्या दिशा और दशा दिखाने का काम करेंगे। तो ये सिर्फ एक विधानसभा का नहीं, ये पूरे देश का चुनाव है और बिहार में आपकी सरकार बदलने का चुनाव है। मैं आपको ये बता दूं कि जहां से मैं आई हूं और पूरे देश में जो हाल है वो आपके सामने है। हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है और जो हाल उन्होंने हमारे प्रदेश में कर रखा है, अगर कोई जबान खोलता है तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनके रोजगार छीने जाते हैं। ये हाल उत्तर प्रदेश का है। मैं आपको सिर्फ आगाह करने आई हूँ और अपना सूरत हाल बयां करने आई हूँ कि आपने अभी भाजपा का राज देखा नहीं। इस बार लेकिन ये सिर्फ नीतीश जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर गलती से इनकी सरकार आती है तो इस बार आपके ऊपर भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। तो कोई आप दिल में दो राय मत रखिए। अगर ऊपर वाला ना करे आपके ऊपर भाजपा की सरकार आए तो मैं सिर्फ इसलिए आपके बीच आई हूँ कि मैं अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को अपना दर्द सुना सकूं कि अभी आपके पास ये सुनहरा मौका है, इसको मत गवाइए। अगर हम चूक कर गए तो उत्तर प्रदेश जैसा हाल बिहार में हो जाएगा और मैं वो देखना नहीं चाहती। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि जितने भी लोग हमारे बीच में चुनाव के लिए आ रहे हैं वो भी सब अपने हैं, उनका आदर कीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन उन्हें वोट मत दीजिए। ये सिर्फ आपकी नहीं, आप पर आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी है। अगर आज हम चूक गए तो हमारे ऊपर ऐसे लोग काबिज हो जाएंगे कि फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें हटाने के लिए। अभी हमारे प्रत्याशी ने आपको सारी बातें बताई, सब चीज जानते हैं। विपक्ष में बैठने के लिए भी 10% वोट की जरूरत पड़ती है, 10% सीट की जरूरत पड़ती है। तो ये जितने भी आपके यहाँ पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके आदेश पे मैं आपके बीच आई हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी, सब एकजुट आए हैं। और दूसरी तरफ भी गठबंधन ही है। तो अकेली पार्टी का जमाना तो गया बिहार से। अब या तो गठबंधन इधर का बनेगा या उधर का, फैसला आपको करना है। बीच में जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका वोट काटने, आपका वोट खराब करने के लिए आ रहे हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये हिंदुस्तान सभी का है। एक तरफा बात अगर बीजेपी करेगी वो भी गलत है और एक तरफा बात अगर हम में से कोई करेगा वो भी गलत है। इस देश का एक बार बंटवारा हो चुका, अलग अलग राह पर चलकर दोबारा नहीं होगा। तो हमें सभी के साथ मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ाना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म जात से आते हो, सभी का सम्मान, और सभी साथ आएंगे तभी आपका और हमारा सम्मान बढ़ेगा। हमारे प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद ने बहुत अच्छी बात कही कि जब वक्फ का बिल आया था तो 232 वोट पड़े थे, जिसमें से हम सिर्फ 24 मुसलमान थे। बाकी जितने भी वोट आपके लिए डाले गए
हमें आपस में लड़ा रही है और फिर हमारे बीच में कुछ प्रत्याशी भी छोड़ देती है। तो इन चीजों से आपको और हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये आपका वोट आपकी सबसे कीमती चीज है। आज आपके ऊपर एसआईआर लगाया जा रहा है, आपको आपके वोट के अधिकार से दूर किया जा रहा है। ये सारे जो भी बिल पास हो रहे हैं, इसमें आपकी और हमारी भी कुछ गलती है, क्योंकि ऐसे धोखेबाजों को हमने अपने साथ लिया था जिन्होंने आपके हमारे खिलाफ, जब वक्त का बिल आया, जब एसआईआर आया, तो उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आज उन लोगों के सामने हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपने जो इतने लंबे वक्त का हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई है, वो हमें नहीं भूलनी। आज हमें वो चीजें याद रखने की जरूरत है। मैं बहुत दूर से आपके बीच में चलकर आई हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। इस देश के हालात, उत्तर प्रदेश के हालात आपके सामने बयान करने आई हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। अपना एक एक वोट, हमारे यहाँ कहावत है कि रिश्तेदारी कर लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते रिश्तेदार के कहने से। तो ये आपका अधिकार है, इसको सही से इस्तेमाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपना एक एक कीमती वोट आप महागठबंधन को दें, क्योंकि अगर हम आपसी गिले शिकवे में या किसी के बहकाए में आकर अगर गलती से हमने यहाँ पर भाजपा को काबिज कर दिया, तो बहुत लंबा अरसा और बहुत लंबा संघर्ष लगेगा इन्हें यहाँ से हटाने में। तो मेरे भाइयों, आपसे वोट की गुहार और उम्मीद लेने के लिए मैं आपके बीच आई हूँ कि आप हमें उम्मीद की किरण दें। आज आपके यहाँ चुनाव है, 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। जो दशा और दिशा बिहार तय करेगा, वो पूरे देश में चलेगी, उत्तर प्रदेश में चलेगी, और ऊपर वाली सरकार को भी आप उसकी बुनियादें हिलाने का काम कर सकते हैं। तो सभी लोग जो डबल इंजन से परेशान हैं, आज आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि आप लोग हमें हिम्मत देंगे, हमें हौसला देंगे, यहाँ से ऐसा नतीजा देंगे कि हम लोग भी अपनी अपनी जगह से भाजपा का सफाया कर सके। अपने वोटों का आपको सही इस्तेमाल करना है, बिखरने ना पाए एक एक वोट आपको। आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास ये छोड़ेंगे या नहीं। तो इसीलिए ये बहुत गंभीरता से मेरी बात को आप समझिए। अपना एक एक वोट, आज आपके लिए ये गठबंधन बनाया है। सब बड़े नेता अपने गिले शिकवे भूल कर एक मंच पे आए हैं कि आप लोगों के लिए एक सही रास्ता बना सके। अगर आज हमने उन्हें नहीं चुना, उनके हाथों को, महागठबंधन को मजबूत नहीं किया, तो कल को हम शिकायत किसके पास करेंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप इस चुनाव को लड़िए और एक एक व्यक्ति खुद प्रत्याशी बनकर अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले से वोट निकाल कर डलवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये चुनाव पूरे देश का है। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आप खता मत कीजिए कि हमारी पीढ़ियां बच जाए। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि कोच